रात के 2 बजे बाहर सन्नाटा है। 24 साल का समीर अपने नए अपार्टमेंट के बाथरूम में खड़ा है। वो अपना चेहरा धोकर जैसे ही ऊपर देखता है, उसकी सांस अटक जाती है। आईने में उसकी अपनी शक्ल तो है, पर वो थोड़ा लेट प्रतिक्रिया दे रहा है। समीर अपनी आंखें बंद करता है, खोलता है। आईने वाला समीर अभी भी आंखें बंद किए खड़ा है। तभी आईने वाले समीर के होंठों पर एक अजीब, कान तक लंबी मुस्कान आती है। वो आईने के अंदर से ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कांच को पार करता है और समीर का गला पकड़ लेता है। समीर चीख भी नहीं पाता। एक तेज रोशनी होती है और सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। अगले दिन समीर किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है। उसका रूममेट और बचपन का दोस्त कबीर दबी आवाज में फोन पर किसी से बात कर रहा है। हाँ भाई, मुझे डर लग रहा है। समीर कल रात से अजीब बिहेव कर रहा है। वो ब्लिंक नहीं कर रहा है और उसकी आवाज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आवाज की नकल करने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ा ऑफ है। समीर पीछे से आकर कबीर के कंधे पर हाथ रखता है। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा है। समीर, क्या हुआ कबीर? किससे बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? कबीर डर के मारे फोन काट देता है। वो नोटिस करता है कि समीर के चेहरे की चमड़ी साइड से थोड़ी ढीली लग रही है, जैसे कोई सस्ता मास्क पहना हो। कबीर बहाना बनाकर तुरंत वहां से निकल जाता है और बिल्डिंग के पुराने चौकीदार रहमत चाचा के पास भागता है। रहमत चाचा कबीर की बात सुनकर कांपने लगते हैं। वो उसे एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनाते हैं। रहमत चाचा, बेटा उस कमरे में मत जाओ, वहाँ चेहरा चोर का साया है। वो पहले इंसान को मारता है, फिर उसकी शक्ल चुराकर उसकी जगह जीने लगता है। जब तक चमड़ी ताजी रहती है वो इंसान लगता है, फिर वो नए चेहरे की तलाश में निकलता है। कबीर का खून खौल उठा और डर के मारे वो पागल होने लगा। उसका सबसे अच्छा दोस्त मारा जा चुका है। कबीर गुस्से और खौफ में एक लोहे का रॉड उठाता है और ढूंढते हुए वापस अपने फ्लैट में जाता है। फ्लैट का दरवाजा खुला है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है। कबीर दबे पांव समीर के कमरे में जाता है। वहाँ जो नज़ारा है वो रूह कपा देने वाला है। समीर आईने के सामने बैठा है। उसने अपने ही चेहरे को साइड से उखाड़ना शुरू कर दिया है। निचली स्किन बिल्कुल काली और जली हुई है। वो अपनी ही शक्ल को रीएडजस्ट कर रहा है। कबीर चीखते हुए, कमीने, मेरे दोस्त को मार दिया तूने। कबीर पूरी ताकत से लोहे का रॉड उठाता है और समीर के सिर पर दे मारता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि वो जमीन पर गिरकर तड़पना बंद नहीं कर देता। समीर का जिस्म खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। कबीर हाँफ रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं कि उसने अपने दोस्त के कातिलों को मार दिया। कबीर रोती हुई आंखों से जमीन पर पड़े समीर के जिस्म को देखता है। वो उसके चेहरे से वो मास्क हटाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो चेहरा पलटता है उसकी सांस रुक जाती है। वो कोई मास्क नहीं था, वो सच में उसकी असली शक्ल थी। समीर ने कल रात डर के मारे आईने में खुद को देखकर अपना ही चेहरा नोच लिया, क्योंकि वो पागल हो रहा था। कबीर ने अपने ही असली दोस्त का खून कर दिया है। कबीर सदमे में पीछे हटता है। उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो नीचे देखता है, वहाँ किचन का एक बड़ा चाकू जिस पर खून लगा है। तभी कमरे का कबर्ड धीरे से खुलता है। कबर्ड के अंधेरे के अंदर से एक चेहरा बाहर निकलता है। वो कबीर का अपना चेहरा है, असली चेहरा। चोर कबर्ड के अंदर बैठा है, जो अब कबीर की शक्ल ले चुका है। जमीन पर खड़े कबीर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो दौड़कर बाथरूम के आईने में देखता है। आईने में कबीर का कोई चेहरा ही नहीं है। वहाँ सिर्फ एक जली हुई काली, बिना आंखों और नाक वाली मांस की खाल है। चेहरा चोर, जो अब कबीर बन चुका है, किचन से चाकू उठाकर बाहर निकलते हुए बोलता है, तुमने अपने दोस्त को खुद मारा है कबीर, और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। जब तुम सो रहे थे मैंने तुम्हारा चेहरा तो कल रात ही चुरा लिया था। अब तुम्हारा दोस्त भी गया और तुम्हारी पहचान भी मेरी हो गई। कबीर बिना चेहरे के चीखने की कोशिश करता है, पर उसके पास अब होंठ ही नहीं है। और नया कबीर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके आराम से सीटी बजाते हुए घर से बाहर निकल जाता है।